हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। जेंडर यानी लिंग। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषा और इनके दो भेद। जिस चिन्ह से यह बोध होता है, जिस चिन्ह से यह बोध होता है कि अमुक शब्द जिस चिन्ह से यह बोध होता है कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उस चिन्ह या शब्द को ही लिंग कहते हैं। जिस चिन्ह से यह बोध होता है कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उस चिन्ह या शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग यानी जेंडर। जिस शब्द से या फिर जिस चिन्ह से हमें ये पता चले कि यह शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेर, शेरनी। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, राजा, रानी आदि। जिस चिन्ह से यह बोध होता है कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उस चिन्ह को हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, राजा का रानी आदि। अब हम पढ़ेंगे इसके कितने भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य से पढ़ते हैं तो लिंग के सिर्फ दो भेद होते हैं। अगर हम संस्कृत से पढ़ते हैं तो लिंग के तीन भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और संस्कृत में होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अभी हमें हिंदी में पढ़ेंगे। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो ये दोनों हो गए हमारे लिंग के दो भेद। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग।
ये हो गया हमारे लिंग का परिभाषा और उसके उदाहरण और उसके दोनों भेद। धन्यवाद।